मैं दुनिया भर में बहुत सारे स्टेजेस पे जाता हूँ और बड़े बड़े बैकड्रॉप्स लगे होते हैं, एक वक्त में हज़ारों का मजमू होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं इंटरनेशनल कंपनीज के, पीछे इसी तरह से मेरी तस्वीरें लगी होती हैं, मगर जो खुशी और सादत में इस वक्त महसूस कर रहा हूँ, इस तस्वीर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, या ताइब आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देख के इस इमाम बारगाह में जब मैंने कदम रखा तो दिल के अंदर इत्मीनान हुआ, जो सुकून महसूस हुआ, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे पता है ये इमाम बारगाह है और इस वजह से इस मुकाम की जो इसका जो तकद्दुस है उसका मुझे बहुत अच्छी तरह से इदराक है, इसलिए मैं बहुत मुख्तलिफ महसूस कर रहा हूँ। मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं खड़ा होता हूँ, हर रोज़ कहीं ना कहीं लेक्चर दे रहा हूँ। अभी कल मैं सर्विस ग्रुप का आपने नाम सुना होगा, जिनके आप जूते इस्तेमाल करते हैं, जिनके टायर साहब इस्तेमाल करते हैं, उनकी सारी टॉप लीडरशिप के साथ में कल एक प्रोग्राम कर रहा था। मगर जितनी जिम्मेदारी इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ अपने कदमों के ऊपर इस मुकाम पे खड़े होने की वजह से, बिकॉज ये वो जगह जहाँ पे बैठ के हम मजलिस सुनते हैं। सो मैं कतई इस लायक अपने आप को नहीं समझता कि मैं यहाँ पे स्टेज पे मौजूद हूँ, बट बेहद शुक्रिया काजी साहब आपका, आपने इस लायक समझा। और नॉर्मल में ज़िंदगी में पहली मरतबा आया हूँ तो मैं कभी इतना सीरियस नहीं होता जितना सीरियस मैं इस वक्त हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगले जो 50 मिनट मेरे साथ हैं आप आपकी ज़िंदगी के बेइंतहा खूबसूरत 50 मिनट हो। वो 50 मिनट जो हम इकट्ठे होंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ ख़ासतौर पे इस भरोसे के ऊपर इस बारगाह में हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो आता है जब वो वापस जाता है तो वो पहले वाला नहीं होता। यू एग्री विद मी? जो आता है जो वो जाएगा वो पहले वाला नहीं। और ऊपर से हमने जो टॉपिक रखा है वो है, कौन बताएगा टॉपिक? एक मिनट, जिसने मुझे सही बताया आज के प्रोग्राम का टॉपिक, उसको मैं अपनी ये किताब गिफ्ट करेगा। जी क्या नाम? सर उठा के आपको नजर आ गया होगा कि मैं बहुत सारी किताबें यहाँ पे लाया हूँ और आपको जानकर खुशी होगी ये किताबें मैं बेचने के लिए नहीं लाया। ये सारी किताबें जब मैं जाऊँगा तो मेरे साथ नहीं होगी, ये आप में से उन लोगों के पास होगी जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। ये वन वे लेक्चर नहीं होगा कि मैं आगे हूँ, मैं बोलता जाऊँगा, आप चुप करके सुनते जाएंगे। हम मिल के तरीका ढूंढेंगे, वो राज दरियाफ्त करेंगे कि कोई कौम हो, कोई इदारा हो, कोई ख़ानदान हो, कोई मुल्क हो, कोई कंपनी हो, उसने सर उठा के कैसे जीना। तो सर उठा के जीने का मैं राज बताऊंगा। मुझे पता है कि पर्दे की उस तरफ हमारी बहनें मौजूद हैं, तो जितनी किताबें मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इनाम के तौर पे, उतनी ही किताबें वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब इनमें से आधी आपकी है, आधी उस तरफ जाएगी। सो सर उठा के जीने का राज सीखने के लिए दोस्तों, आर यू रेडी? तैयार हैं आप? सो ये जोर से मुक्का बनाइए, ये वाला जोर से, और इसके अंदर आपको कुछ महसूस होगा क्या? अच्छा, अब मैं पूछूंगा, सबको याद आ जाएगा। अब मैं अपनी नई किताब गिफ्ट करूंगा किसी को जिसका नाम है कामयाबी मुबारक, अब ये भी है। इसके अंदर क्या है? पावर। शाबाश। क्या है इसके अंदर? ओह शाबाश, जबरदस्त। ताकत क्या है सर? पावर। क्या कैच कर सकते हैं? पावर। यस यस। और ये वो ताकत है जो उस परवरदिगार ने हम सबको दी है, अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत, अपने हदफ तक पहुंचने की ताकत, अपने ख्वाबों को पूरा करने की ताकत। पहले लम्हे से उस परवरदिगार जिसने हमें तख्लीक किया, उसने हमारे अंदर रख के फिर भेजा इस कायनात के अंदर। सो मैं चाहूँगा इस ताकत को महसूस कीजिए जोर से, और जब मैं पूछूंगा आर यू रेडी, सर उठा के जीने का राज सीखने के लिए, आर यू रेडी? इतनी अंग्रेजी तो सबको आती है, पता है। आर यू रेडी? आपने आगे से मुझे कह रहे हैं यस, ये इधर मार के कह रहे हैं यस आई एम रेडी, राइट? और ये आपने मारना है अपने हाथ में।
सिर्फ अपने हाथ में पढ़ने की जा सकता है, राइट? सो ट्राई करके देखते, जिससे सबसे अच्छा किया उसको मैं इस बार अपनी एक और किताब दूंगा जिसका नाम है मैं, इश्क और वो। मैं, इश्क और वो, और ये वो नहीं जो आप लोग समझे। मैं मतलब मैं, इश्क जो मेरी जिंदगी का मकसद है, उस मकसद से इश्क, और वो ऊपर। तो मेरा ईमान है कि अगर मैं, मेरा इश्क और वो, ये तीनों आपस में इकट्ठे हो गए तो फिर जो सूरत में कामयाबी मिलती है वो लाजवाल कामयाबी होती है। और है क्यों? क्योंकि वो जात लाजवाल है, तो वो कामयाबी जो उसके साथ जुड़ जाती है, वो इश्क जो उसकी राह में जुड़ता है, वो लाजवाल होता है। और उस इश्क की सबसे बड़ी मिसाल हमारे इमाम अली मुकाम में सलवात पढ़ी हुई। मैं, इश्क और वो तीनों इकट्ठे होते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए तो फिर साथ देना है अपना, अपने इश्क का और उसका। फिर खोज लगाना है अपना, अपने इश्क का और उसका, और फिर कुर्बानी देनी है अपने लिए, अपने इश्क के लिए। और शाबाश कहता है उसके लिए। इतने सही है माशाल्लाह हमारी कौम के बच्चे। तो आज का जो दिन है इसमें आना तो कैसर अब्बास साहब ने खुद था, मगर वो मसरूफ थे तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो ये यकीन मानिए मैं हूँ। और ये हादसा का ये 2 दिन पहले हुआ, और 3-4 दफा हुआ है कि मैं गाड़ी चला रहा था, अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो मैंने अचानक मिरर को जरा एडजस्ट किया तो अंदर से मैं खुद अपने आप को दिखा, मैंने अपने को नहीं पहचाना। मैंने कहा ये कौन है? सर उठा के जियो का राज में बताने लगा। अब आप अपने लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे तो उनकी आंखों में देखिए और कहिए मुझे राज पता चलने लगा है। बोले आप उसको बोलो, मुझे कहता है मुझे राज पता चला। किसको? चलो मुझे राज पता चला। वाह वाह वाह, कैसे कैसे सही लोग बैठे हमारे ऑडियंस के अंदर। तो ये भी पकड़ी, कैश कर, एक्सेलेंट। इनकी बात से कौन एग्री करता है? इनकी बात से कौन एग्री करता है? जो एग्री करता है वो हाथ खड़ा करे, उसमें नाम दे दो। इन्होंने कहा कि ये 5 उंगलियां जब इकट्ठी होती है आप मुस्कुराइए आपके लिए। जो जब उंगलियां इकट्ठी होती है तो फिर मुक्का बनता है, सही कहा, और उसमें ताकत आती है। लीजिए, थैंक यू जेंटलमैन। और मेरी बहनें खास तौर पे तो जैसे सुनिए, जो सर उठा के जियो है, ये मैंने 2012 में किताब लिखी थी, और आज मैं दुनिया भर में जाके ये पैगाम देता हूँ, सर उठा के जियो। बट सच ये है कि अपनी जिंदगी के तकरीबन पहले 24 साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ सर झुका के जीता था। सो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं कैसे खानदान में पैदा हुआ, जो गुर्बत की लकीर से भी बहुत नीचे जिंदगी गुजार रहा था। हमारे घर में सबसे बड़ा मसला ये होता था कि आज खाना क्या है। मेरे माँ बाप बेइंतहा गरीब थे और मैं उनका 8वां बच्चा था। सो जिस घर में 8 बच्चे होते हैं और गुर्बत होती है, वहाँ में सर उठ नहीं रहा होता। सो आप जो मुश्किलात सोच सकते हैं किसी शख्स की जिंदगी में होती हैं, जिस्मानी मुश्किलात, पैसों की मुश्किलात, सेहत की मुश्किलात, बीमारी की मुश्किलात, तकलीफों की हर तरह की मुश्किलात में से अल्लाह ताला ने मुझे गुजारा। लेकिन इस सब के बावजूद ये उसका खास करम है कि जहाँ जहाँ से मैं गुजरा उसके बावजूद आज उसने मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा किया जहाँ पे खड़े होने का कभी मैं तस्वुर नहीं कर सकता। तो वो जो सर मेरा झुका हुआ था वो उसने उठा दिया। तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं दुनिया भर में
जितने लोग हैं, चूंकि वो पैदा ही इसलिए करता है कि सर लोग उठा के जिए, मगर हम सर झुका के जीते रहते हैं चुप करके। तो मैंने सोचा कि मैं इस मिशन को आगे फैलाऊंगा और हर जगह ये बताऊंगा कि सर उठा के कैसे जिया जाता है। बाय द वे, जीने के दो ही तरीके, एक सर उठा के और दूसरा सर झुका के। बेहतर कौन सा है? सर उठा के। जबरदस्त। ये बताइए, सर उठा के जीना मुश्किल है या सर झुका के जीना? वेरी वेरी गुड। सिर्फ एक नौजवान ने कहा है कि सर झुका के जीना मुश्किल है, और ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि सर उठा के जीना आसान है, सर झुका के जीते रहना बहुत मुश्किल है। चूंकि सर झुका के जीने में तकलीफ है, जिल्लत है, परेशानी है, इंसल्ट है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों सर उठा के जीने का इम्कान होने के बावजूद लोग चुप करके बिला वजह सर झुका के जीते रहते हैं। और जो आप तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, खास तौर पे आपके कंधों के ऊपर ज्यादा भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उस इमाम के पैरोकार हैं जिन्होंने हमेशा सर उठा के जिया, राइट? और आप हमारे वो इमाम हैं जिन्होंने अपनी शहादत के बाद भी उनका सर बुलंद था, राइट? तो वो तो इस जाहिरी दुनिया से जाने के बाद भी उनका सर बुलंद था। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम उनके पैरोकार हों, उनके नाम लेवा हों और मुआशरे में हमारा नंबर सबसे नीचे हो? ये कैसे मुमकिन है? जो नौजवान बैठे हैं कि जब इम्तिहान का रिजल्ट अनाउंस हो तो जो सर उठा के स्टेज पे आए इनाम वसूल करने, वो कोई और हो, और हम जो उनके पैरोकार हैं हम फेल हो के सर झुका के बैठे हो, राइट? अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि हमारी दुकान से बेहतर किसी और की दुकान हो? ये कैसे मुमकिन है कि हमारी जो रेपुटेशन है मार्केट में, जो हमारे बारे में लोगों का तासुर है, वो इतना शानदार हो कि हजारों लोगों के मजमे में हमारा नाम आए तो हमारा सर उठा हुआ हो, ना कि लोग हमें इस तरह से पहचाने कि ये वो शख्स है जो लेता 100 रुपए और देता 90 रुपए का है। सो ख़वातीन व हज़रात, सर उठा के जीने का राज 4 कदमों में मुश्तमिल है। मैं बहुत मुख्तसर इसके ऊपर आमतौर पर मैं पूरे 2 दिन का प्रोग्राम कराता हूँ, जो कि सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम 5 बजे तक जारी रहता है। तो टोटल मैं तकरीबन 16 घंटे लोगों को इस प्रोग्राम में से गुजारता हूँ, और जब मैं ज़्यादा जज्बात में आता हूँ तो ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे शुरू होता है, रात को 12:30 बजे तक भी जारी रहता है। जैसे कि अभी मैं सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ शुरू करता था 9 बजे और रात को 12-1 बजे तक मुसलसल में पढ़ाता था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगले चंद मिनटों में मैं जो बेसिक सीक्रेट है सर उठा के जीने का वो आपको पेश करूँ। आर यू रेडी फॉर इट? ये तो आपने ये ली। आर यू रेडी? एक्सीलेंट। सो पहला कदम है, उसको हम बोलते हैं तामीर। जिसे सर उठा के जीना है, जो पहला कदम उसने उठाना है उसका नाम है तामीर। तामीर क्या है? जहाज में बैठते तो एयर होस्टेस ऐलान करते कि भाई अगर मास्क गिरे ऑक्सीजन का जहाज में कम हो जाए, अगर मास्क ऑक्सीजन कम हो जाए जहाज में तो मास्क खुद ब खुद गिरता है। वो कहते हैं पहले खुद को पहनाए फिर किसी और की मदद करें। और जो मेरे जैसा, मुझे याद है जब मैं पहली बार जहाज में बैठा अपने बेटे के साथ, 2 महीने का मेरा बेटा था, मैंने कहा अगर खुदा न खासा पूछो तो मैं मास्क किसको पहले लगाऊंगा? इंसान की फितरत है कि वो पहले दूसरों को लगाने की कोशिश करता है, फिर अपने आप को लगाता है। लेकिन होता क्या है, दूसरों को लगाने के चक्कर में आपको खुद को सांस आनी बंद हो जाती है, आप बेहोश हो गए, ना खुद को बचा सके ना किसी और। तो जो नौजवान इस वक्त खासतौर पे सुन रहे हैं, इससे पहले कि आप कौम की कोई मदद करें, इससे पहले कि आप दूसरों के काम आने की दूसरी ओर कोशिश करें, पहले अपने आप को तामीर करें, पहले खुद को मजबूत करें। जो अपने जोगा नहीं उसने किसी और की क्या मदद करनी है? सो आपके लिए जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप सरे फहरिस्त हो। आप तालिबे इल्म हैं तो बेस्ट तालिबे इल्म, अगर आप माँ हैं तो सबसे अच्छी माँ साहब, आपका बतौर माँ सर उठाओ। आप कॉन्स्टेंटली तामीर करें अपने आप को कि एक अच्छा बाप उस रोल में खुद की तामीर आप किस तरह से कर सकते हैं। एक अच्छे कारोबारी की हैसियत से आप अपने कारोबार की तामीर किस तरह से कर सकते हैं।
तो जो तामीर है उसका जो मैंने निशान रखा है वो इस तरह है। आप बताइए सब लोग, ये आपको भूलेगा इंशाल्लाह कभी भी। तो पहला कदम अब मेरे साथ बोलेंगे तामीर। ये मास्क यहाँ पे लगा, तामीर। छोटे बच्चों बड़े भूले तुमको याद है। पहला कदम तामीर। तो तामीर का मतलब ये है, इस तरफ हम सब मौजूद हैं अपनी जिंदगी में, और हम सब के इर्द गिर्द एक दायरा है, इसको मैं कहता हूं सुकून का दायरा। हर इंसान जिंदगी में बुनियादी तौर पर सुकून चाहता है। वो कहता है कि मैं यहां से, इस दायरे से निकल के जो थोड़े फासले पे एक और दायरा यहां पे मौजूद है, यह है कामयाबी का दायरा। से भी सब बोले कामयाबी का दायरा। कौन सा? शुक्रिया। वो कौन से? सुकून का दायरा। सब लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से यहां से निकल के वो उस दायरे में पहुंच जाए, मगर उन्हें करना कुछ ना पड़े। मैं भी ये चाहता था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मैं सोचता था कि काश कोई अमीर माँ बाप जिनका कोई बच्चा नहीं है वो मुझे गोद ले ले, ताकि मेरी जिंदगी में भी एक अच्छी खूबसूरत गाड़ी आ जाए, मेरे पास भी पैसे हो, मेरे पास भी वो दुनिया की सारी आसाइश हो। लेकिन मैं मेहनत नहीं करनी चाहता था। मैं चाहता था ये दरमियान वाला रास्ता जो ना, ये जंप लगा के किसी तरह से अबूर हो जाए। तारीख में बेशुमार लोग ऐसे जिनकी लॉटरीज निकलती हैं, इनाम निकलते हैं। अमेरिका में 14 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी निकली थी, 14.6 मिलियन, करोड़ों रुपया होता है। उस पर रिसर्च हुई है तो पता ही चला कि वो लोग जो बगैर कुछ किए जंप लगा के अचानक कामयाब होते, यहाँ पे पहुंचते हैं, तो ज्यादा देर तक वो यहाँ पे रहते नहीं, कुछ अर्से के बाद वहीं पे पहुंच जाते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि दुनिया की सारी दौलत अगर इकट्ठी करके, सब लोगों से इकट्ठी करके, तो बाकी सब लोगों में बराबर तकसीम कर दी जाए, तो कुछ ही अरसे में दौलत वापस उन्हीं जेबों में चली जाएगी जहां से वो निकली थी। चूंकि जो लोग दरमियान का सफर नहीं करते वो ज्यादा देर नहीं रहे। अब ये जो दरमियान में, इधर क्या था? सुकून का है, इधर कामयाबी का है। इधर दरमियान में जो दायरा है इसको बोलते हैं रगड़े का दायरा। इसमें है रगड़ा, और काजी साहब अभी इसको बोल रहे थे गाड़ी में आते हुए, भट्टी। राइट? इस भट्टी में से जो नहीं गुजरता, जो अपनी तामीर नहीं करता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब ये क्या, इसके बारे में एक बहुत बड़े गुरु, उनका नाम है सुल्तान बाबू। आपको पंजाबी समझ में आती है सही? वो कहते हैं कि लोहा हुए पेया कटी में, यहां पे रगड़े ता तलवार सड़ी में। सो लोहा पड़ा है, उसकी ख्वाहिश है इधर कि काश में तलवार बन, तो उसको कहा जाता है कि भाई आ इधर, फिर भट्टी में तुझे काटते तो फिर तू ऑटोमेटिकली तलवार बन जाएगा। लेकिन अगर लोहा कहे कि नहीं मुझे तो बहुत दर्द होती है, तो फिर वो लोहा ही रहेगा, वो तलवार नहीं बनेगा, शायद किसी चिंची रिक्शे में लग जाएगा, उधर ही धक्के खाता रहेगा, तलवार नहीं बनेगा। तलवार बने तो फिर उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, जिसमें से गुजरने में सबको तकलीफ होती है। ये नौजवान देखेंगे किसी को, किसी मॉडल को कहेंगे हमारी बॉडी भी वैसी बन जाए, तो नहीं बनेगी, आपको जिम जाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं भी जिम जाता हूँ, मैंने अपने उस्ताद से एक दिन कहा कि सर ऐसा मुमकिन है कि सारी एक्सरसाइज आप खुद ही करें और मेरी बॉडी भी आपकी तरह बन जाए? उन्होंने कहा, वो मुझे सर कहते आगे से कहते, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बाकी लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था जो हमारी गुफ्तगू सुन रहे थे। मैंने कहा अच्छा है, नहीं आपके करने से मुझे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसे नहीं हो सकता। तो समझ में आई कि अगर आपके पुशअप्स कोई और लगाएगा, आपकी जगह पे बैठने कोई और लगाएगा, आपकी जगह मेहनत कोई और करेगा, तो आपकी तामीर नहीं होगी। फिर मैंने कहा अच्छा ये मुमकिन है कि वो ये जो एक्सरसाइज है ये मेरी बजाय वो मेरा एक भाई ड्राइवर बैठा है उसको बुला लें, वो करता जाए। नहीं, आपको खुद करना है। अपनी पुशअप्स किसी और से आप नहीं करवा सकते। सो क्विकली कमिंग बैक, सुल्तान बाहू कहते हैं लोहा हुए पेया कटी में, ताम तलवार सड़ी में। फिर वो कहते हैं कि वाम कपा कपास, वाम कपा पेया पंजी,
जीवे ता दस्तार से डीवे। तो अगर दस्तार बन रहे किसी के सर के ऊपर तो तुम्हें कपास की तरह तुम्हें पेंजा लगेगा, तो पेंजे से हमें डर लगता है, इसलिए आप कहते हैं कि चलो दस्तार नहीं भी बनते किसी गद्दे में डाल दो, पाँव में आते रहेंगे, गुजारा तो हो रहा। मगर यही चीज अल्लाह ने हमें गुजारा करने के लिए पैदा नहीं किया, सिर्फ कामयाब होने के लिए, सर उठा के जीने के लिए पैदा किया। फिर वो कहते हैं कि मेहंदी वांगू प्या घुटीले ता तली महबूब रंगीले। तो अगर तुम महबूब की तली पे रंग जमाना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेहंदी की तरह रगड़ाई में से गुजरना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कंघी वांगू प्यार चिरीवे ता जुल्फ महबूब भरीवे। तो अगर तुम चाहते हो महबूब की जुल्फों में पहुंचो तो कंघी जो पुराने जमाने में लकड़ी की होती थी उसको चीरा जाता था, तो तुम्हें खुद को चिरवाना पड़ेगा। और आखिर में वो फरमाते हैं कि आशिक सादिक होवे बाबू ता रस्म प्रेम दी पीवे हो। अगर तुम सच्चे आशिक हो तो फिर ये रस्में रगड़ा जोन, फिर ये पेंजा है, फिर ये धुलाई है, धुनकाई है और पिंजाई है, इसमें से गुजरोगे तो कामयाब होगे। और इसके बारे में सुल्तान बाहू ने एक और जगह भी लिखा है, वो कह रहे हैं आशिक सादे हो मेरे बाबू तारस प्रेम दी दिवे हो। तो वो खुद लिखते हैं कि सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाबू सर देवे राज न भंडे हो। तो जो वादा है अपने महबूब के साथ जिसकी तली पे पहुंचना है, वो महबूब जिसके सामने रंग दिखाना है, तो फिर उस रास्ते में ये जो जोन है इसके अंदर तकलीफ है दोस्तों। इस जोन के अंदर, इस दायरे के अंदर सिर्फ एक चीज है, वो है तकलीफ, वो है दर्द। ये जोन मांगता है, ये दायरा मांगता है एक बहुत बड़ी चीज, उसका नाम है कुर्बानी। तो जब यहां पे कुर्बानी का टाइम आता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो हम कहते हैं कि नहीं यार रहने दो, मैं इधर ही ठीक हूं क्योंकि यहां पे सुकून है, यहां पे सुकून है। लेकिन मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, हम जिनके पैरोकार हैं वो जहां पे थे वहां पे सुकून था, लेकिन वो यहां से निकले और खुद को इम्तिहान की सरजमीन पे गए, जहां पे कुर्बानी थी, जहां पे दर्द था, जहां पे तकलीफ थी, जिस तकलीफ का जिक्र करके आज भी हम रोते हैं। उन्होंने इस तकलीफ को गले लगाया और सर उठा के जिए, और उनकी बदौलत हमें भी ये सलीका और ये राज समझ में आता है कि जीने के दो ही तरीके हैं, सर झुका के जीते रहो, वो सर झुका के जीने का रास्ता है। बट यहाँ पे तैयारी है सिर्फ, यहाँ पे जो तैयारी इम्तिहान में पूरा उतरता है, फिर अचानक उसको खबर ही नहीं होती कि वो सर उठा के जिया है। मगर नौजवानों और खासतौर पर जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे एक वक्त आता है कि जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो लगता है कि बस हो गया, मैं कामयाब हो गया, तो इंसान फिर सुकून में आ जाता है। तो वो लोग जो कामयाब होने के बाद सुकून में आ जाते हैं, दूसरे लफ्जों में वो तमाम चीजें जिनको करने की वजह से वो कामयाब हुए थे, वो उन चीजों को करना छोड़ देते। तो वे पता चलता है कि जो कामयाबी इनको मिली थी, आहिस्ता 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 अब ये सुकून के दायरे में तब्दील हो चुकी। और फिर ये कामयाबी हमेशा नहीं रहती, चाहे वो बड़े बड़े इदारे हो, चाहे वो बड़े बड़े खिलाड़ी हो, चाहे वो टीम में हो। आप देखते हैं जो टीम सुस्त हो गई वापस वहीं पे। तो अगर आपने तरक्की करनी है तो फिर थोड़े अरसे के बाद आप अपने लिए एक और दायरा ढूंढेंगे, कौन सा? कामयाबी का दायरा। वो कहां पे होगा? इससे थोड़ा आगे। और उस तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस दायरे को छोड़ना पड़ेगा जिसमें सुकून है, और फिर आप पहुंच जाएंगे। शाबाश। कैन यू बिलीव, आई कैन नॉट इमेजिन, जब ये बातें बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव्स को समझाता हूँ तो कई दफा उनको भी समझ में नहीं आती, और मैं क्या बताऊँ, मैं कितना खुश हूँ कि यहाँ पे बच्चों को समझ में आ रही। इस पे सलवात हो चाहिए। मैं आपको बहुत देर से देखा हूँ। तो मेरे ख्याल में तमीर की समझ
जो मुतबादिल लफ्ज़ है उसका नाम है रगड़ा। जिसको तामीर चाहिए उसको रगड़े में से गुजरना पड़ेगा। मैंने जो मुझे बात समझ में आई तो मैंने अखबारों की कैंटीन्स में भी काम किया, मैंने फैक्ट्रियों में भी काम किया, मैंने इलेक्शन के दिनों में दीवारों के ऊपर गर्म की धूप में वॉल चॉकिंग भी की, मैंने टेक्सटाइल मिलों के अंदर झाड़ू भी फेरे। अब वही टेक्सटाइल मिले जिसके अंदर मैं जाता हूँ, मैं अपनी औकात को कभी नहीं भूलता। मुझे आगे पीछे गाड़ियाँ आ रही होती हैं, पैसे मिल रहे होते हैं, इतने पैसे जितने कभी शायद मैंने अपनी जिंदगी के 24 सालों में नहीं कमाए थे, उससे कहीं ज्यादा पैसे मैं घंटे में कमा लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मौला का खास करम है मेरे ऊपर। लेकिन मुझे कभी नहीं भूलता, अभी मैं सर्विस इंडस्ट्रीज में गया तो उन्होंने मुझे कहा हम आपको दिखाते हैं कि टायर कैसे बनता है। जब मुझे लेके गए तो 160 डिग्री के ऊपर टायर बनता है। तो अंदर जो टेम्परेचर था, मैं इसी तरह जैकेट्स वगैरह पहन के गया था, ठंड है ना, तो अंदर गर्मी थी फुल। तो मुझे याद आ गया कि मैं एक पेपर मिल में काम करता था, तो उसमें भी इसी तरह गर्मी होती थी। और पूरा महीना काम करने के बाद कभी 1000 रुपये मिलता था, कभी वो भी नहीं मिलता था, कभी धक्के ही मिलते थे। निकलो 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। बसों की छतों पर बैठ के मेरी माँ ने, मेरे बाप ने हमसायों से कराया मांगना कि इसको आज जाना है। स्टूडेंट का कार्ड दिखाते तो बस उतार देते थे कि तू जाली है स्टूडेंट। जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन जब मैंने इस रगड़े में से खुद को गुजारा, अब वही इदारे जो मुझे अंदर नहीं आने देते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स वहाँ खड़े इंतजार कर रहे होते हैं। मुझे पकड़ के सीधा एसी वाले कमरों में लेके जाते हैं, आलीशान खाने खिलाते हैं। ये कैसे मुमकिन हो गया? ये इसलिए मुमकिन हो गया क्योंकि अल्लाह ताला ने तौफीक दी, क्योंकि जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। रगड़ा जोन के अंदर जो तकलीफ आती है, उसमें डटे रहने का हौसला, उसमें खड़े रहने की ताकत वो वही देता है। आप सुनना चाहेंगे मुझे ये ताकत कहां से मिली? सुनना चाहिए? और अगर ना बोलूं तो इस रगड़ा जोन में ना पंच बहुत पड़ते हैं। इस रगड़ा जोन में इधर पंच पड़ते हैं, इधर पड़ते हैं, और दिल करता है कि भाग जाओ, दिल करता है कि निकलो। तो फिर याद आता है कि कैसर अब्बास, तुम उनके मानने वाले नहीं हो जो भागने वाले हैं। मैं अपने आप को कहता था कि कैसर अब्बास तुम उसको इमाम मानते हो जो डट जाने वाला है, जो खड़ा हो जाने वाला है। हमारे इमाम तो कभी हिले नहीं थे। लोग कहते थे कि अली मत जाना, ये बहुत खतरनाक है, सबने सुना, लेकिन क्या कभी वो हटे? और जब उन्होंने कदम रखा वो डट गए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जिसको अपना हीरो मानते हैं तो जुबानी मत मानो ना, फिर उनकी तरह एक करके दिखाओ। दोबारा कहता हूँ, मैं सिर्फ इबादत की बात नहीं कर रहा, मैं जिंदगी के बाकी मामलों के अंदर भी जिस तरह वो डट गए, वो खड़े रहे अपने मौकफ पे, डटे रहे, कभी 1 इंच बराबर उन्होंने अपना कदम खिसकाया नहीं, कभी हिले? एब्सोल्युटली। तो फिर आप कैसे हिल सकते? क्या उनकी जिंदगी में मुश्किलात नहीं थी? क्या मुसालिफ नहीं थे? क्या तकलीफें और दर्द नहीं थे? बट उनके मौकफ में, उनके नजरिए में, उनके खास तौर पे हदफ पे जरा बराबर कभी नहीं है। तो फिर आप डट जाएंगे। जब आप डट जाएंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। फिर नौजवानों की जुबान में, अगर आप जिम में डटे रहोगे तो कुछ अर्से के बाद बाहर निकलोगे तो मजबूत हो गए, राइट? तो जब मजबूत हो गए तो पहले जब कमजोर थे, लागर थे, तो किसी का सामना करने की तुम्हें ताकत ही नहीं थी। दूसरों से भी छुपते फिर रहे थे, जिनको नहीं समझ आ रही। जब हम अच्छे हुलिये में नहीं होते तो घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम उसको कहते हैं उसको रोको, जरा बैठाओ, तो आप फिर भाग के जाते, गुस्ल करते, अच्छा लिबास पहनते, तो फिर वापस उनके सामने आते और उनसे कायम करते हैं एक ऐसी चीज जो कि कामयाबी के फार्मूले का दूसरा जीना है। और उसका नाम मैंने रखा है, पहला क्या था सब बताएं? तामीर। दूसरे का नाम है रब्त। यूं हाथ उठाइए, यूं रखिए। इंशाल्लाह मेरा ये लेक्चर आपको कम से कम 1 साल के लिए ये रब्त सब कीजिए। सारे बॉसेस लोग कुछ सोच रहे हैं
बाकी करे मैं नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। रब्त, तो जिस वक्त आपका हुलिया ठीक नहीं होता, आप अंदर से मजबूत नहीं होते, आप दुनिया का सामना नहीं कर पाते। ये सुनो, लेकिन जिस वक्त आप अच्छे लग रहे होते हैं, कुछ लिबास होते हैं, आपने मिलना इनको होता है, जाते जाते अस्सलाम वालेकुम, इधर भी लोगों को मिलते जाते हैं, क्योंकि उस दिन आप अपने आप को बहुत मजबूत समझ रहे हैं। तो दूसरा फार्मूला सर हमें, मिसाल के तौर पे मैं बहुत कामयाब हो गया, मैं नौजवान से हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरी जिंदगी चेंज हो गई है, मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, लेकिन मैं दुनिया से अपने लोगों से कट गया। ऐसी कामयाबी का क्या फायदा? मेरी इतनी बॉडी बिल्ड हो गई है कि मैं अब दूसरों को इंसान ही नहीं समझता, मैं दूसरों को हकीक समझता हूँ, जो मेरी तरह कमजोर है उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो इसका मतलब मैं रब्त में नहीं हूँ। जो तामीर है वो आपको हिम्मत देती है कि आप दूसरों से ज्यादा रब्त में आ जाए, दूसरों से ज्यादा जुड़ जाए, ना कि कट जाए। और रब्त का मतलब ये है कि हम उन चीजों पे फोकस करते हैं रब्त कायम करने के लिए जो हमारे दरमियान मुश्तरक होती है। लेकिन जब हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो मुश्तरक नहीं होती है, तो फिर हम इख्तिलाफ में पड़ जाते हैं। हमारी कौम को क्या चाहिए? इत्तेहाद चाहिए, इख्तिलाफ चाहिए, रब्त चाहिए कि बेरब्ती चाहिए? कि जो बेरब्तगी है ये आपकी इसलिए है कि कुछ लोग जब तामीर कर लेते हैं अपने आप को, तो उनका रुख जो है वो अपनी कौम, अपने कबीले, अपने मजहब, अपनी मिलत से जुड़ने की बजाय, वो तामीर की बजाय, उस इमारत को और बिल्ड करने की बजाय उसको खंडर बनाना शुरू कर देते हैं। और एजेंडा तामीर की बजाय, किताब दे दो आप, इधर से बड़ी अकल की बातें पाशा साहब, शुक्रिया। तो जुड़ने के लिए जरूरी है पहले तामीर करें और फिर जुड़ जाए, रब्त में आ जाए। और रब्त कायम होता है उन बातों में, मैं रिपीट कर रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे, हम रब्त तब कायम करते हैं जब हम उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमें मुश्तरक है। अगर मैं सोचूं कि मैंने तो जैकेट पहनी और आपने स्वेटर पहना, हम दोनों मुख्तलिफ हैं, आपके तो इतने खूबसूरत बाल हैं, मेरे बाल ही नहीं है, हम तो मुख्तलिफ हैं। अगर चाहूं मैं तो मैं अपने अली ज़ैब और मेरे दरमियान में अगर मैं चाहूं तो मैं 10 इख्तिलाफ अभी कायम कर सकता हूं। एक अगर मैं चाहूं कि मेरे और अली के दरमियान में एक चीज मुश्तरक है और वो ये इमाम बारगाह है, तो ये एक मुश्तरक कदर जो है वो हजारों इख्तिलाफात को दूर करने का सबब बन सकता है। तो पहला स्टेप तामीर, दूसरा रब्त। अब जब आप रब्त कायम कर लेते हैं तो फिर आप तीसरे कदम की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरे कदम का नाम है खिदमत। सब बोले मेरे साथ, खिदमत। ये हाथ उठाइए और दिल पे रखिए और बोलिए खिदमत। और मेरे जान से हाथ रखवाया दिल पे, ताकि वो खिदमत जो दिल से हो, राइट? वो वाली खिदमत नहीं जिसके पीछे लालच हो, वो खिदमत नहीं जिसके पीछे एजेंडा हो, जिसके पीछे ये ख्याल है कि मैं आपकी खिदमत करूं ताकि आप अपनी ये जो किताब है मुझे दे दें, मैं आपकी खिदमत करूं ताकि आप वाह वाह कैसर अब्बास बड़ा अच्छा इंसान है। इस खिदमत का कोई फायदा नहीं। खिदमत दो किस्म की है, एक लालच वाली और दूसरी क्या पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, एक बेलौस। तो खिदमत आपने वो करनी है, आपने अपने अंदर झांकना है, आपने किसी और के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि बात जब सुनते ना बातें तो हम कहते हैं ओ ये उसके बारे में बात हो रही है, ये बात जरा उसको समझनी चाहिए, क्योंकि वो 2000 रुपए माँ बाप का लेता है और बड़ा जिताता है, ये खिदमत की है मैंने, वो जरा सी कोई देखो। हम जब हम सिले का तकाजा करते हैं, गौर से सुनिएगा प्लीज, मैं इस काबिल नहीं कि मैं इस तरह की बातें करूं, लेकिन मेरा फर्ज है कि जो मेरे दिल के अंदर में वो जरूर हो। जब हम दीन की, अपनी मिलत की, अपनी कौम की इस वजह से खिदमत करते हैं
कि मेरी कौम, दोबारा तवज्जो चाहता हूं मैं इसलिए खिदमत कर रहा हूं कि मेरी कौम के तमाम लोग कहें कि वाह 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 वाह, कैसर अब्बास साहब की क्या खिदमत है कौम के लिए। अगर मैं ऐसा सोचता भी हूं तो मेरी सारी खिदमत बेकार है। जबकि हमें उलट पैगाम और उलट चीजें हम देख रहे होते हैं। जिसने खिदमत की है, जब उसको उस खिदमत के बारे में कौम ने रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वो 10 लोगों के अंदर जाके कहता है देखो मुझे तो कुछ ही नहीं इज्जत है। मैं की किताब मैं जनाब इमाम बारगाह पढ़ी करती, तो मैं जनाब कि कैसे कैसे मैंने काम किए और देखो मेरी खिदमत का कौम ने सिला नहीं दिया। आपने कौम से सिला लेना या आपने मौला से लेना है, राइट? तो जिससे आपने सिला लेना आपको वहीं से मिलेगा। और यहाँ पे अगर उस खिदमत के पीछे मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ख्याल है, या मेरी ये सोच है, या मेरी तवक्को है कि लोग वाह वाह करें, बड़े बड़े करें, शाबाश दें मुझे, समझ जाइए वो खिदमत नहीं। सो हम सर उठा के जीने की बात कर रहे हैं। आपने अपनी ताबीर की, पहले इस काबिल हुए कि कौम के किसी काम आए, फिर आप कौम से जुड़े। और ये नौजवान खास तौर पे जो सब मौजूद है, ये तुम लोगों के लिए मौका है जुड़ के रहने का। मैं भी एक शहर में रहता हूँ, मेरा हमारी शहर फारुखाबाद है, शेखपुरा से इधर आगे। मैं भी ISO के अंदर था, हमने भी बड़े काम किए। वहां पे भी हम देखते थे किस तरह हमारे जो बुजुर्ग है वो किस तरह अपनी छोटी सी चुंदराहट कायम रखने के लिए किस तरह हमें इस्तेमाल करते थे, राइट? ये जुमा यहाँ पे होगा तो दूसरा जुमा उधर होगा। क्या आप लोगों ने भी बांट के रखा हुआ था? एक जगह जुमा क्यों नहीं हो सकता था? अब देख रहे हैं कि मरकजी इमाम बारगाह उधर फलाने साहब पढ़ रहे हैं, तो हम एक और इमाम बारगाह के करीब मेरे वाले साहब ने घर लिया, पूरा शहर छोड़ गए कि इमाम बारगाह के पहलू में आके घर बनाए। तो जी अब हम मुकाबले में ऐसा बंदा पढ़ाएंगे जो इतने रश खींचे। और फिर उसके बाद गुफ्तगू के मौज़ूआत क्या है कि जी उधर अशरा बहुत बड़ा हो रहा है, नहीं जी उधर अशरा ज्यादा बड़ा हो रहा है, राइट? सो हम देखते थे कि यार ये जो हमारी कौम के लीडर्स है ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ, किस तरह हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम नौजवान उस वक्त समझदार नहीं थे कि हम आवाज उठाते। आज मुझे याद आता है गोलियां चलती थी, अटैक्स होते थे, राइट? और उस वक्त हम अकेले होते थे, कोई हमारे पीछे खड़ा नहीं होता। सो दोस्तों, ये जो रब्त है अगर ये मजबूत है तो खिदमत खुद ब खुद दिल से निकलती है। मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, जिसके साथ रब्त नहीं है ना आपका, उसकी खिदमत करने को दिल नहीं करता। माँ बाप के पाँव कभी दबाएं, यस, और उनके कदम पाँव दबाते हुए कभी अना आड़े आती है? नहीं आती। आप खिदमत करने पे तैयार हो जाते हैं इसलिए कि उनकी आपकी निगाहों में बेपना इज्जत। तो जिसकी इज्जत होती है उसकी खिदमत करने के लिए आप हवादार गोश्त हैं। इसी तरह जिससे मोहब्बत होती है आप उसकी भी खिदमत करने को तैयार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो तमाम लोग की बीवी के पाँव दबाते हैं, मोहब्बत पे दबाते हैं। सो जहाँ पे इज्जत है और मोहब्बत है वहां पे खिदमत करते वक्त कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ये सुनो, तो अगर आप जुड़ गए हैं उनके साथ, इमाम के मिशन के साथ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस खिदमत को डिलीवर करते हुए आपको अपने मुकाम से कितना नीचे जाना पड़ता। आप जानते हैं, आप ज़ियारत पे जाते हैं तो जूतों को पकड़ के रखना कितनी बड़ी सादत समझी जाती है, राइट? और जूते सीधे करना कितनी बड़ी सादत है ज़ायरीन के, और जो मौला के मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, और जो मौला की निगाहों में सबसे ज्यादा पसंदीदा है या बढ़ना चाहता है वो कोशिश करेगा वहीं बैठ जाए। और उसके बारे में क्या सोचे जो ये कह के विनोद के लिए बैठाया? इसका मतलब आपकी अना आपको गुस्सा नहीं है,
अल्लाह ताला ने तो आपको सही तरीके से पैदा किया था, मगर ये अना क्या है? सादा लफ्जों में अना ये है कि वो आपके दिमाग में ये एहसास डालती है कि जितने असल में तुम काबिल इज्जत हो, वो आपको बताती कि नहीं, फर्ज करो मैं इतना काबिल इज्जत हूं तो मेरी अना इधर आने से पहले मुझे कहेंगी कैसर अब्बास तेरी इतनी इज्जत होनी चाहिए वहां पे लाहौर में, और मुझे मैं अगर इतना स्पीकर हूं तो मेरी अना मुझे कान में सरगोशी करती कि नहीं तू इतना बड़ा है, तो मैं आपको उतना ही दिखूंगा जितना मैं हूं। मैं आपको कितना दिखा, इतना जितना कि मैं था, मगर मेरी ईगो ने पूरे रास्ते मुझे समझाया कि नहीं तू इतना बड़ा है। मिलाकर मैं इंसान हूं, मैं उसकी बातों में आ गया, और जब आपने मुझे एहसास दिलाया कि नहीं कैसा बात तो इतना है, तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा, फिर मैं बुरा बनाऊंगा। मुझे सबके साथ खाना खिलाती, मुझे उधर क्यों अकेले क्यों नहीं बैठाया, मुझे गाड़ी क्यों नहीं भेजी, मुझे फ्लॉग क्यों नहीं किया, सिर्फ एक गुलदस्ता दिया और साथ में काजी साहब को क्यों दिया, राइट? सो कई दफा मुझे इस बात का ज्यादा दुख होगा कि उनको क्यों दिया। अगर मेरी खिदमत बेलौस थे, अगर मेरी अना मेरी खिदमत से ज्यादा बड़ी होगी। तो दोस्तों, खिदमत दो किस्म की, एक बेलौस और दूसरी लालसा। बेहतर कौन सी? एक और सूफी गुरु है मोहम्मद बख्श, वो कहते हैं कि जिस यारी विच लालच हो गए कदे वो तोड़ ना चढ़ती, चादर लीरो ली मोहम्मद कंडिया नाल जो अड़दी। ये जो कंडे हैं ना, कांटे, ये आपकी अना है। तो जब आप इस बारगाह में, हाँ अगर आप किसी कंपनी में, तो मैं आपको मना नहीं करूँ, अगर आप किसी इदारे में अपनी अना दिखाते हैं, मैं फिर भी कहूँगा ठीक है। खुदा के लिए इस बारगाह में जब आप आते हैं तो फिर अपनी अना को जहाँ जूते उतारे ना वहीं पे बाहर उतार के आए, और उसके बाद जो भी खिदमत सर अंजाम दें, आप इस बारगाह में मौला के हुजूर वो बिल्कुल बेलौस होनी चाहिए। और आखिरी चीज, ऑलमोस्ट अपने टाइम पे आपने तामीर की, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे। पहला कदम तामीर, दूसरा लोग नहीं कर रहे, मैंने बताया नहीं कि मैं उधर में पुशअप्स भी लगवा सीओस को भी नहीं छोड़। अभी एक वीडियो आप देखिएगा फेसबुक पे, उसमें पेप्सी के सीओ को मैं सरियाम पुशअप्स लगवा। सो पहला लफ्ज तामीर, सब लोग करेंगे प्लीज, हम फिनिश करने वाले। पहला तामीर, दूसरा गम, तीसरा खिदमत, और फिर चौथा जीत। चौथा कदम हाथ ऊपर, जीत। अब ये जो जीत है ना, ये सबको चाहिए, जाती जिंदगी में भी चाहिए, इज्तिमाई जिंदगी में भी चाहिए। ये जीत हमें बतौर कौम भी चाहिए, ये जीत हमें बतौर कम्युनिटी भी चाहिए, ये जीत हमें बतौर मुल्क भी चाहिए। मगर ये जीत नहीं मिलती, उसूल है, मेरा बनाया नहीं उसका उसूल है। ये जीत नहीं मिलती जब तक हम नहीं करते खिदमत। इसलिए इस कायनात का जो सबसे अजीम तरीन इंसान है, इस कायनात के सबसे वो जो सबसे अजीम तरीन इंसान है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने खिदमत करवाई या खिदमत की? सोच के बताइए, जब जगह खंदक हो रही थी, राइट, मैं बहुत दुखी होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि उनके नाम के ऊपर बातें बड़ी करते हैं, उनके नाम के ऊपर सब कुछ करते हैं, बट उनकी तालीमात के ऊपर अपनी जाती जिंदगी में अमल नहीं करते। तो आपने खुदा का खासा ये बताया कि जरा सारे इकट्ठे हो जाओ, खंदक खुदों में आता हूँ, नहीं, हाँ, या मैं इधर बैठ के तो तुम लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि तुम कैसी खंदक होते हो। तो लुक एट द कैरेक्टर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके किरदार पे निगाह डाले, वो खुद अपने हिस्से की खंदक उन्होंने खुद ही, और क्या बस कागज डाली? नहीं, प्रॉपर। और जब किसी ने आगे कहा कि मैं बहुत भूखा और पेट दिखाया, उसमें पत्थर बंधा हुआ था, तो आपने दिखाया कि 2 पत्थर बंधे हुए। दैट्स लीडरशिप, ये लीडरशिप है। और आपने
जो खासतौर पे नौजवान है, कल को अगर आपके लीडर बन रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत है, मैं इन लोगों को जाती तौर पे जानता हूँ, इनकी कितनी ज्यादा खिदमत है हमारी कौम के लिए। कल को आप इनकी जगह पे होने, आज से तैयारी कीजिए। और यहाँ पे इसलिए नहीं आना कि लोग वाह वाह करें, इसलिए आना कि ये जिम्मेदारी का मुकाम, इसमें खिदमत है, एब्सोल्युटली खिदमत करनी है। सो कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक नहीं करेंगे खिदमत। और खिदमत हम सिर्फ उसकी करते हैं जिसके साथ हमें होता है रब्त। और रब्त हम तब कायम करते हैं जब अंदर से हम होते हैं अपनी जब तामीर करते हैं। तो जिसने अपनी तामीर नहीं की वो बेहोश हो गया, और वो साथ वाले के साथ क्या रब्त कायम करेगा, क्या हौसला बढ़ाएगा, कह सकता है कि चल मैं तो बेहोश हो गया तू बच जा, ये भी नहीं कह सकते। अब जीत के ऊपर आखिरी 2-3 मिनट में थोड़ी तफसील से बात करनी चाहूंगा। रेडी फॉर इट? हम आखिर में जब जीत चाहते हैं तो बहुत से इदारों को, बहुत से खानदानों को, बहुत से मुल्कों को जीत नहीं मिलती। चाहते सब है इस दायरे के अंदर आके, सबको मिलती नहीं। उसकी जो एक बड़ी वजह है, और खासतौर पे ये खिताब बड़ों के लिए जो अगली 5 मिनट है, सब बड़े हाथ खड़ा करें, शुक्रिया। ये मुस्तकबिल के बड़े और है। सो बहुत ये ऊपर है जीत, बहुत से लोगों को जीत नहीं मिल पाती। उसकी वजह ये है कि लोग उस इदारे में, उस खानदान में एक दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते। लोग एक दूसरे को पूछना छोड़ देते हैं, और पूछता कौन है? सिर्फ ऊपर का लीडर। मसलन जब तक काजी साहब नहीं पूछते तो इनके नीचे के कई लोग वो काम नहीं करते। और अगर मैं और आप इकट्ठे, एक शुभात के पास है, एक मेरे पास है, और हम दोनों ने मिलकर काम करना है, तो अगर आपने कुछ अभी तक नहीं किया तो मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा, और मैं जानबूझ के आपको याद नहीं दिलाऊंगा। आपसे कोई गलती सरजद हो गई है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सर ये इसको सही कर ले, जानबूझ के ऐसा नहीं करूंगा, ताकि जब 10-20 लोगों के सामने ये बात खुले तो खुदा न खास्ता आपकी रुसवाई हो। लेकिन मैंने इनको रुसवा करने के चक्कर में अपनी कौम का नुकसान किया, क्योंकि अभी मैंने देखा तो ये गलती सुधर सकती है। कौम को पता चला 30 दिन के बाद, तो 30 दिन तक नुकसान होता रहा, और मैंने आपको नहीं बताया। तो जब लोग आपस में एक दूसरे को पूछना छोड़ देते हैं तो जीत नहीं मिलती। अब अगला सवाल, लोग आपस में एक दूसरे को पूछना क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए कि जब फैसले हो रहे होते हैं तो पूरी तरह से लोग फैसलों के साथ कमिटेड नहीं होते, फैसले के साथ खड़े नहीं होते। जब फैसला हो रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे फैसला हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बादशाह साहब और काजी साहब फैसला कर रहे हैं, तो मैंने इधर से रजा साहब को पकड़ा साइड पे, उस वक्त नहीं, बाद में मैंने कहा ये जो बादशाह साहब कह रहे हैं उन्हें कोई नहीं, मैं साथ नहीं हुए थे, तो मैंने इनका दिमाग जो है ना उसमें वायरस डाला, उसके बाद इनको मैंने अपने साथ में लाया, उन्होंने उनके दिमाग में डाला, इधर से मैं भी शुरू हो गया और मैंने 10 के दिमाग में डाला। अब पूरी कौम उस फैसले पे लीडर्स का साथ देने की बजाय तकसीम हो गई। और जब ये फैसला, चूंकि वो अकेले रह गए बेचारे, या 2-4 हो गए अच्छे लोग जो अभी भी उनके साथ हैं, तो जाहिर सबकी ताकत नहीं लगी तो शिकस्ती होगी ना। तो जब वो काम नहीं हुआ तो सबसे पहले मैंने इनके पास जाके कहना मैं क्या सीधा नहीं हो रहा, चूंकि हम कमिटेड नहीं थे इसलिए हम फैसले के साथ जाने के बजाय फैसले के खिलाफ जा रहे। तो जीत कहां से मिलेगी? पहला सवाल, हमें जीत नहीं मिलती। दूसरा, हम एक दूसरे को जीत क्यों नहीं मिलती? चूंकि हम एक दूसरे को पूछते नहीं। पूछते क्यों नहीं? चूंकि हम पूरी तरह से कमिटेड नहीं होते। कमिटेड क्यों नहीं होते? अब मैं नतीजे की तरफ आऊं, पूरी तरह से हम जान क्यों नहीं मारते? इसलिए कि हम इख्तिलाफ से बचना चाहते हैं। तो मैंने इनके सामने क्यों नहीं कहा, आपके सामने क्यों नहीं कहा कि ये फैसला ठीक नहीं है? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा भरम रहे,
कि मैं अच्छा इंसान हूँ और मेरा इनके साथ जाती इख्तिलाफ ना हो, तो मैं इख्तिलाफ से बचने के लिए साइड से जा रहा हूँ। जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही, मेरा और मेरे भाई का आपस में इख्तिलाफ है, मेरे बड़े भाईजान कोई बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि सही नहीं है, तो मैं उनके साथ इख्तिलाफ करने की बजाय अपनी छोटी बहन के घर जाके कहता हूँ ये भाईजान जो कह रहे हैं ना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बहन से कहा कि तुम दूसरे भाई को भी समझाओ, ये अच्छी बात नहीं है। फिर जाकर मैंने अपने छोटे भाई को समझाना शुरू किया, ये अच्छी बात नहीं है। अब घर के 4 अफराद उस फैसले के खिलाफ हो चुके, जहर भर दिया मैंने। अब जब वो वाकया नहीं होगा, वो कामयाबी खानदान को नहीं मिलेगी, तो मैं जाके फिर नंबर बनाऊंगा अपने। मैं तो पहले ही कह देता नहीं होगा, तो वहां पे मैं इख्तिलाफ से बच रहा हूं। अब सवाल है कि हम इख्तिलाफ से क्यों बचते? मैं अपने बड़े भाईजान की आंखों में आगे डाल के इज्जत से, एहतराम से अपनी बात क्यों नहीं कर पाता? सुना चाहिए आखिरी पांच लाइन। उसकी वजह यह है कि हमें आपस में भरोसा नहीं है। जहां पे भरोसा नहीं होता वहां पे इख्तिलाफ अजाब बन जाता है। दोबारा सुनिए, जब दो लोगों के दरमियान में भरोसे की फिजा नहीं है और किसी बात के ऊपर इख्तिलाफ हो जाए, जो कि होना चाहिए, इख्तिलाफ के बगैर कौमें खत्म हो जाती है, मगर इख्तिलाफ तामीरी ना कि तखरीबी। जिस वक्त आपस में भरोसा नहीं है, आपने और मैंने इख्तिलाफ किया, तो वो इख्तिलाफ बन गया। बहुत से सुनिएगा, भरोसे के बगैर जो इख्तिलाफ होता है उसका नाम है सियासत। दोबारा सुनिए, जो इख्तिलाफ बाहमी भरोसे के बगैर है उसका नाम है सियासत, और जो इख्तिलाफ भरोसे के साथ है उसका नाम है तामीर, उसका नाम है जीत, उसका नाम है तरक्की। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। मैं छोटे बच्चों को समझाने के लिए खास तौर पे पहले ऊपर से नीचे आता हूँ और फिर नीचे से ऊपर जाते देखिए कैसे बात समझ में आती है। जीते हम नहीं है क्योंकि एक दूसरे को पूछते क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपस में कमिटेड नहीं, पूरी तरह से खड़े नहीं है फैसले के साथ। पूरी तरह से खड़े क्यों नहीं है? क्योंकि इख्तिलाफ से बचते। इख्तिलाफ से क्यों बचते? क्योंकि भरोसा नहीं। अब नीचे से ऊपर आते हैं, जब भरोसा है तो खुल के इख्तिलाफ है, क्योंकि जब इख्तिलाफ करेंगे तो कोई ये नहीं सोचेगा ये कैसर अब्बास का हिडेन एजेंडा है, कोई ये नहीं सोचेगा कैसर अब्बास का जाती मुफाद है। सबको पता है कि इख्तिलाफ कौम के मुफाद में। तो जब इख्तिलाफ करेंगे खुल के, तो मेरी बात बड़े भाईजान ने सुन ली, मैंने उनसे खुल के इख्तिलाफ कर लिया और उनको भरोसा है कि कैसर अब्बास का अपना कोई मुफाद नहीं, ये खानदान के लिए बोल रहे हैं। तो भाईजान ने मेरी बात जब सुन ली, इख्तिलाफ कन्वे हो गया, अब मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूं। अब जब मैं साथ खड़ा हूं और मेरी बहन ने कुछ और किया, तो मैं इस इंतजार में रहने की बजाय कि मेरे भाईजान इनको पूछेंगे, बहन को मैं पूछता हूं, तो उस दिन तो आपने ये कहा था, अब आप डिफरेंट क्यों कर रहे? तो हमने आपस में ही एक दूसरे को पूछगिछ कर ली। तो जब हमने आपस में एक दूसरे को पूछगिछ कर ली, तो फिर हम कमिटेड हो गए। जब कमिटेड हुए तो हमने पूछगिछ भी, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब उसको बोलते, वो भी हमने आपस में ही कर लिया। तो जब आपस में एक दूसरे को हमने पूछना शुरू किया, उससे ऑटोमेटिकली रिजल्ट अचीव हो गया, ऑटोमेटिकली में जीत मिली। तो अगर आप चाहते कि हम बतौर कौम जीत के दिखाए, तो सबसे नीचे क्या चीज करनी पड़ेगी? जड़ों में क्या है? जड़ों में भरोसा है। तो सबसे पहले हमें भरोसे पे कायम करना है। और भरोसा कब कायम होता है? आखिरी बात, भरोसा तब कायम होता है जिस वक्त लोग अपनी गलतियों का एतराफ करते हैं। भरोसा तब कायम होता है, आपको मैं अगर बताऊं कि मुझ में ये खामी है, आप मुझ पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी खामियां छुपाऊं, अभी आप मुझसे कुछ सवाल करें जिसका मुझे जवाब ना आता हो और मैं जवाब घड़ने की कोशिश करूं, तो आपका मेरे ऊपर भरोसा बढ़ेगा कि कम होगा? आप कहेंगे यार इसको आता होगा, कुछ नहीं है, बस घड़ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं सॉरी मुझे नहीं आता, आपकी निगाहों में मेरी इज्जत बढ़ेगी कि कम होगी? शुक्रिया। तो बड़ों को यह समझने की जरूरत है कि जब नहीं पता गलती करे तो मान जाए।
उससे आपकी इज्जत बढ़ेगी, बजाय इसके कि ये जाहिर करें कि मैं अकलेकुल हूँ, मुझे सब पता है, मैं गलतियों से मुबर्रा हूँ, गलतियों से पाक हूँ। जब ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो खुद ब खुद दूसरों की निगाहों में हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारा भरोसा खत्म हो जाए। सो मैं थोड़ा सीरियस मौजू की तरफ चला गया, इसलिए कि ये किसी कंपनी की बात नहीं हो रही, ये किसी नेस्ले और पेप्सी की ट्रेनिंग में नहीं कर रहा हूँ। इस ट्रेनिंग के साथ मेरा दिल जुड़ा है, क्योंकि ये मेरी अपनी कौम की बात हुई और मुझे समझ आती है कि जब तक आपस में, आप तो एक छोटा सा शहर है और इस शहर के 3 लाख लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली, और 3 लाख लोगों में से कितने लोग होंगे जिनका ताल्लुक हमारी अपनी कम्युनिटी से है। तो अगर इतने से लोग आपस में भरोसे से नहीं रह सकते और इतने से लोग एक समय पे नहीं आ सकते, तो फिर पूरे मुल्क की हम क्या बात करेंगे, राइट? सो आपको सबसे पहले वापस आते हैं, सबसे पहले सर उठा के जी गए तो क्या करना पड़ेगा? तामीर करने के बाद रब, और रब करने के बाद और खिदमत के बाद और मैं जाते जाते आपको जरूर 4 सवाल पूछ के जाऊंगा। ये वो 4 सवाल हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली थी 24 साल पहले। नहीं, 24 साल पहले जब मैं 24 साल का अब मेरी जिंदगी। सो पहला सवाल है, उर्दू में पूछूं कि इंग्लिश में? दोनों ही चलेगा। नहीं, इतनी इंग्लिश तो सबको आता, मैं इंग्लिश में बोलूंगा। पहला सवाल है व्हाई, इसका उर्दू कौन बताएगा? पहला सवाल है क्यों। मैं अपने टाइम से 3-4 मिनट ऊपर जा रहा हूँ, मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं है, 1 मिनट है, जो इतनी दूर से आए हो तो बात तो पूरी करके करो। सो पहला सवाल है क्यों। मेरे बहुत साल पहले जब मैं यहाँ पे सर झुका के जी रहा था, अपने आप से पूछा कैसे रे बॉस, क्यों तुम्हें सर उठा के जीना चाहिए, क्यों तुम्हें भी बाइज्जत जिंदगी गुजारनी चाहिए। सवाल है क्यों तुम्हारे पास भी अच्छे कपड़े होने चाहिए, कब तक रिश्तेदारों के बचे बचे कपड़े पहनते फिरते रहोगे। क्यों तुम्हारे पास भी पैसे होने चाहिए। सवाल है क्यों तुम्हारी सेहत अच्छी होनी चाहिए, क्यों तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, क्यों क्यों क्यों। अच्छा सवाल है ना, जो कि जिंदगी बदलती है सवालों से। आप भी अपने आप से आज सवाल कर सकते हैं क्यों आपको अपनी जात की ताबीर करनी चाहिए, क्यों आपको रब कायम करना चाहिए। सवाल है ना, क्यों आपको कौम की खिदमत करनी चाहिए। सवाल, क्यों आपको जीतना चाहिए बतौर इदारा, बतौर कौम। अच्छा सवाल है क्यों। जिसके पास इसका जवाब है वो करके दिखाएगा, जिसके पास जवाब नहीं है उससे कुछ नहीं होगा। दूसरा सवाल जो इसी सवाल का एक्चुअली जवाब है। पहला सवाल क्या था, सब बोले क्यों, क्यों सब लोग क्यों। दूसरा सवाल है क्यों नहीं, क्यों नहीं, why not? अगर यकजा नहीं होना तो फिर और क्या करोगे, क्यों नहीं। अगर तामीर नहीं करनी, क्यों नहीं भाई। अगर खिदमत नहीं करनी तो और क्या करना है तुमने अपनी जिंदगी के साथ। अगर जीतना नहीं है तो और क्या प्लान है तुम्हारा अपनी जिंदगी का। अगर यकजा नहीं होना तो और कैसे रहना है, छोड़ देना अपने आप को दूसरों के रेमो के रूप में। पहला सवाल क्यों, दूसरा क्यों नहीं, तीसरा सवाल तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं। कितनी सारी कौमें हैं जो जुड़ गई, रब में आ गई, बन गई, तुम क्यों नहीं। कितने सारे खानदान हैं जो गुर्बत की गहराइयों से निकल के कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंच गए, तुम क्यों नहीं। कितने बच्चों ने इस साल अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, तुम क्यों नहीं। कितने बच्चे इस साल स्कॉलरशिप पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, तुम क्यों नहीं। कितने लोगों ने बीमारियों को शिकस्त दे दी, तुम क्यों नहीं। कितने लोगों ने 20-21 साल की उम्र में इतने पैसे कमाए, अपने माँ बाप को हज पे भेज दिया, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं। कितने लोगों ने 25 साल की उम्र में किताब लिखी जो बेस्ट सेलिंग होगी, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं। कितने लोगों ने इस साल इमाम बारकों को इतना बड़ा चंदा दिया, तुम क्यों नहीं। कितने सारे लोगों ने इस साल अपना खून का हथियार दिया, तुम क्यों नहीं। तो पूछते जाइए अपने आप से
पूछते थे कितने सारे लोगों ने अपनी गलतियों के ऊपर अपने अहले खाना से माफी मांगी, तुम क्यों नहीं? कितने सारे लोगों ने तालीम छोड़ दी थी, फिर दोबारा स्टार्ट की और मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली, तुम क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं? तुम में क्या कमी है? सो ये मैं अपने आप से पूछता था कि कैसा इस्लाम, कितने सारे लोगों ने अपना बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, तुम क्यों नहीं? कितने स्पीकर ऐसे हैं जो जहाज में बैठ के कराची जाते हैं, तुम ट्रेनों में धक्के खाते हो, तुम क्यों नहीं? कितने सारे लोग हैं जो छुट्टियां गुजारने पेरिस चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तुम क्यों नहीं? तो ये सवाल मैंने किए तो मैं पेरिस पहुंच गया एक दिन। जितना अच्छा सवाल करते हैं, मेरी जिंदगी का खूबसूरत दिन था जब मैं अपनी एक तरफ बैठा, एक तरफ मेरी बीवी थी, दरमियान में मेरा बेटा था, हम साइकिल चलाते चलाते आईफल टावर के करीब पहुंचे हुए। तो मुझे याद आया कि कैसर अब्बास तो कितना खुशकिस्मत है, मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी इसलिए चेंज हो गई उसकी ताईद से, कि मैं अपने आप से ये सवाल कर रहा था, क्यों तुम्हें ये करना चाहिए? जवाब क्या था? क्यों नहीं। और तीसरा सवाल, तुम क्यों नहीं। और आखिरी सवाल दोस्तों, इसी में हम इख्तिताम करेंगे, बहुत तकलीफदेह सवाल। पहला, क्यों? सब बोलेंगे तो मैं छोड़ूंगा, क्यों? दूसरा, तीसरा, तुम क्यों नहीं। और फिर चौथा, अभी क्यों नहीं। अभी क्यों नहीं। अगर आपस के इख्तिलाफ भुला के एक दूसरे को गले लगाना ही है तो फिर अभी क्यों नहीं। अगर कौम के लिए तुमने कुछ करने का इरादा कर ही लिया है तो फिर अभी क्यों नहीं। अभी क्यों नहीं। अभी क्यों नहीं। तो जिस वक्त आपको रियलाइज हो जाता है कि ये करने की जरूरत है, जब एहसास हो जाए कि ये करना है, तो कुछ लोग हैं जो फौरन करके गुजर जाते हैं और कुछ लोग हैं जो एहसास होने का लम्हा आने के बाद उसको मुलतवी कर देते हैं, टाल मटोल, और फिर दरमियान में वक्त गुजरता जाता है, गुजरता जाता है, महीना, साल, और फिर वो वैसे के वैसे ही जैसे वो पहले थे। इसलिए आखिरी सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कौम की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो फिर अभी और कैसर अब्बास, अगर तुमने अपना सेशन खत्म करना ही है तो फिर अभी। थैंक यू वेरी मच। बहनों के लिए किताबें मैं उस तरफ भेज रहा हूँ, तो वो आप इक्वली सब डिस्ट्रीब्यूट करें। मैं एक दफ़ा फिर बताना चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है हमारे फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब पर भी। तो आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि इस पेज को लाइक भी करें और शेयर भी करें और यहाँ पर आने वाली तमाम नए मालूमात से फ़ायदा हासिल करें। मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु। अभी काजी साहब का खिताब होगा, इससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि हमारी केवल नारवाल की एक खूबसूरती ये भी है कि इनका हर प्रोग्राम दुआएं इमाम ज़माना से इख्तिताम पसीर होता है, जिसके लिए एट द एंड आप सब मोमिनीन से गुजारिश होगी कि आप खड़े होकर दुआएं इमाम ज़माना तलावत फरमाएंगे और उसके बाद शाह तलबा हुसैन का एक रिकॉर्ड कायम किया जाएगा जो कि आप तमाम मोमिनीन के साथ होगा। अब on the behalf of KY Narwal, I will invite the youth of Khashgan families to join KY Narwal, stay connected and serve our nation to be the best one. और अब तैयार हो जाइए कभी ना भूलने वाले एक और किताब के लिए। मेरी मुराद काजी साहब होंगे, लेकिन इससे पहले उनको बुलाऊंगा मैं इस शेर के साथ। मिल्लत के साथ राबता इस्तवार रख, मिल्लत के साथ राबता इस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। इसी उम्मीद के साथ कारी साहब को दावत दूंगा कि वो आए और इस कौम से खिताब फरमाएं। मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु।
नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुलाया गया तो कुछ बात करूँगा। अल्लाह ताला ने हम सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा और हमें भेजा गया एक ही काम के लिए, दुनिया में जाएं और जन्नत के असबाब इकट्ठे करके आए, वरना जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई हदफ, कोई टारगेट, कोई हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को जन्नत में पैदा किया और उतार दिया और हुक्म किया कि फलां शजर के पास न जाना। उन्होंने हुक्म बदली की और जन्नत से निकाल दिए। ख़वातीन इधर माइक पे आ जाएं और अपनी बात सबको सुना दें। हज़रत आदम ने हुक्म बदली की और जन्नत से निकाल दिए गए। फिर अल्लाह ने कहा कि अब दुनिया से अपने अमाल इकट्ठे करके लाओ, फिर जन्नत दूंगा, वरना जहन्नम में फेंक दिए जाओगे। अब अल्लाह ने जितनी अकल दी है, जितना टाइम दिया है, जितनी ताकत दी है, जितनी दौलत दी है, ये 4 चीज़ें नजर के पास और कुछ नहीं है। अब अपनी ज़िंदगी को जितना मर्जी तोड़ लें, या आपके पास वक़्त है, या आपके पास दौलत है, या आपके पास ताकत है। अब इन 4 चीज़ों से जन्नत कमा सकते हैं। अब अपनी अकल को दूसरों की खलाह के लिए इस्तेमाल करें, आपको जन्नत मिल जाएगी। आप अपनी दौलत को दूसरों की खलाह के लिए इस्तेमाल करें, आपको जन्नत मिल जाएगी। आप अपने वक़्त को दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, आपको जन्नत मिल जाएगी। हम सब मरने के लिए पैदा होते हैं, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं पैदा। हम सब के बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, अभी हम जाएंगे, हमारे बच्चे यहाँ होंगे, इसके बाद ये भी हमारे पास आ जाएंगे, कोई भी नहीं यहाँ रुकेगा। ये बनाने वाले आधे से ज़्यादा लोग फौत हो चुके होंगे। मैंने सुना कुछ कई लोगों ने, हमारी गाँव के लोगों ने खुद बनाया, मजदूरों की तरह काम करके। नारोवाल हमारी जन्मभूमि, हम दुनिया में कहीं भी हो नारोवाली शेख कहलाते हैं। नारोवाल, मैं अभी सुबह से साहिर अली साहब को बार बार कह रहा हूँ कि नारोवाल हमारा नाम का है, हम अपनी नानी के कर रहे हैं। यहाँ की कमजोरी हमारी कमजोरी है और यहाँ की ताकत हमारी ताकत। यहाँ पे हम सुनते हैं लोगों की आपस में इख्तलाफात बहुत है, और इख्तलाफात की वजह कोई नहीं है, सिर्फ पर्सनैलिटी क्लैश है, जेलसी है। मैं उसको नहीं मानता, वो मुझे नहीं मानता, मैं उसकी नहीं सुनूंगा, मैं उसके पीछे नहीं लगूंगा। पिछले 3 साल से लीडरशिप का भुगतान लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहा हूँ कामयाबी के साथ चल पड़े हैं, माशाल्लाह कौम मुत्तहिद होती जा रही है। नौजवानों ने इस इदारे में अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, और मुझे अगले चंद सालों में जो हम लाहौर में एक विजन लेके चल रहे हैं कि हम दुनिया की बेहतरीन कम्युनिटी बनना चाहते हैं पूरी दुनिया में। जैसे कैसर अब्बास साहब ने कहा कि हम क्यों नहीं, हम यहाँ पे बैठ के यूरोप की मिसाल देते हैं, अंग्रेज की मिसाल देते हैं, यहूदियों की मिसाल देते हैं, हम क्यों नहीं, हम भी बन सकते हैं। उनमें ऐसा क्या कमाल है? जो कमाल उनके पास है, उनसे बड़ा कमाल हमारे पास है। हमारे पास बड़ा कमाल क्या है कि हम हजरत मोहम्मद की उम्र में से। हमारे पास बड़ा कमाल यह है कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम अहले तशय्यो हैं। तो हमारा कमाल बड़ा है या यहूदियों का कमाल बड़ा है? तो हम क्यों नहीं? तो हम बन सकते हैं, और हम बन के दिखाएंगे, और हम बनने जा रहे हैं। आप सब लोग एक गुजारिश, ओनली वन, 2 नहीं करूँगा, इख्तलाफात छोड़ दें, एक दूसरे को गलत कहना छोड़ दें, अक्सरियत की राय से फैसले करें, मिल के बैठें, अपनी बात करें,
इख्तलाफ करें, अगर दूसरे ज़्यादा लोग एक चीज़ पर मुत्तफिक हो जाएं, मान लें, फिर ये लॉबिंग ना करें, फिर वो ना कहें, क्योंकि हार हम सब की हार है, जीत हम सब की जीत है। तो बराए मेहरबानी अपनी ताकत को बचा कर हम छोटी अनाओं के पीछे भागते भागते अपनी आँख पर गवा बैठते हैं, और फिर जब हम मरते हैं तो हमारा शुमार नाकाम होगा। हमें दुनिया से कामयाब जाना चाहिए, हमें दुनिया से नाकाम नहीं जाना चाहिए। एक ही अदब है, उसको याद रखें। बहुत शुक्रिया। मोटिवेशनल सेशन अपने इख्तिताम की तरफ रवाना है। अगर किसी मोमिन किसी भी भाई को या अफराद में से भी किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो अपना हाथ उठाकर बता सकते हैं, उनके क्वेश्चन का जवाब कैसे भाई इंशाल्लाह देंगे। मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी का सवाल है तो वो मैं रिपीट करता हूँ, अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, लेडीज में से भी और जेंट्स में से भी। और दूसरी तरफ हमारा प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, लाइव भी जो मोमिनीन अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड्स। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। यस, देयर इज वन। ब्रदर की हौसला अफजाई के लिए बुलंद सलाम। मैं पूछना चाहता हूँ सबसे कि सर उठा के जीने के लिए क्या ये जो अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी है, अगर इंसान अपनी खुदी को पहचान लेता है तो ये कितना मुआवन साबित हो सकता है? क्योंकि इकबाल के नज़दीक अगर गंदम का एक दाना खुदी का सब याद कर लेता है तो वो ज़मीन का सीना चीर के बाहर आ जाता है। जी, मैं आपसे, आपका नाम क्या? इसी वास्तव में आपसे 100% मुत्तफिक हूँ और खुद को जाने बगैर आप दुनिया का कोई हदफ हासिल नहीं कर सकते। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का खूबसूरत कौल भी है, जिसने खुद को पहचान लिया उसने मेरा को पहचान लिया। तो इकबाल ने भी ये वहीं से उठाया। तो आप डायरेक्ट चले खुद ही पहुँचे, इकबाल के जरिए पहुँचे तो भी अच्छा है। अगर खुद की पहचान के बगैर ना अपने परवरदिगार की पहचान हो सकती है ना अपने रब। आप बिल्कुल सही सोच रहे पहले से। इनको किताब दे दें प्लीज। आपका सवाल। मोहम्मद इमरान नाम है और मैं सबसे पहले तो आपकी इस बात की पुरस्कार करूँगा रब तो मेरी 45 साल मेरी उम्र है और मुझे 45 साल की उम्र में पता चला है यहाँ पे कि हमारे गाँव में, मेरा मकसद किसी की तस्दीक करना नहीं, मैं एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ। 45 साल की उम्र में मुझे पता चला कि हमारी कौम के लीडर काजी साहब हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किस रब से और किस जैसा कि आपने कहा कि काजी साहब ने भी कहा कि अक्सरियती फैसले से मतलब किसी की राय को कायम किया जाए, तो हमें तो पता ही नहीं कि हमारे लीडर्स क्यों हैं। हम इख्तलाफात और वो क्या कहते हैं कि इख्तलाफ की जो भी है कि वो कैसे करेंगे जब हमें पता है कि लीडर उनके नज़रियात का ही हमें पता नहीं है। जितने भी लीडर हैं हमारे किसी के नज़रियात का हमें पता नहीं, और ये हम पे कैसे आए लीडरशिप कैसे हमें मतलब आई, हमें इसका इल्म नहीं। तो मैं इख्तलाफात तो फिर इसी वजह से ही होते हैं कि जब रब्त नहीं है तो लीडरशिप के लिए जो रब्त होना चाहिए मैं चाहूँगा कि वो आप एक्सप्लेन करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ? शुक्रिया। सो पहली बात तो है कि जो कौम है, जो भी कौम है, आपकी
आपकी अपनी शनाख्त है। तो मुझे भी बहुत साल बाद पता चला कि अंजुमन हुसैनिया भी हैं और वो नारोवाल अंजुमन ख्वाजगा अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगा नारोवाली और 106 साल से कायम है, राइट। तो मुझे नहीं पता था कि वो है, तो जब पता चल गया तो मुझे खुशी हो कि वो है। सो अगर किसी चीज़ से आप लाइल में और आपके इल्म में आ गया कि वो है, तो सबसे पहले उसकी खुशी मनाना। अब उसकी लीडरशिप किसके हाथ में है, तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी वक्त काजी साहब से बराह रास्त मिलें, उनसे रब टाइम करने की कोशिश करें। मैं ज़ाती तौर पर इनको जानता हूँ और इसलिए नहीं कि मैं इनको जानता हूँ तो मैं ये बात कह, एक टाइम था मैं इनको नहीं जानता, राइट। जब इनको नहीं जानता था तो मैं इनके किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। फिर जब मुझे इनके बारे में पता चला, मैं इनके साथ कुछ वक्त गुजारा, हम हज पे इकट्ठे गए। सो हज के दौरान में हम कोई 21 दिन इकट्ठे थे। उस दौरान में मुझे इनको काफ़ी जानने का मौका मिला। तो उस दिन से मैं आप लोगों के लिए जिम्मेदार थी और ना ही मैं किसी को ये परसुएट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि आप किसी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करें और ना करें। मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तो उसकी वजह काजी साहब का इखलास। मैं इनको करीब से देखा किस तरह से ये दर्द लेते हैं, किस तरह से इनके प्लान्स हैं, किस तरह के इनके मनसूबे। और मैं बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव्स की कोचिंग करता हूँ और बड़े ठीक ठाक पैसे लेता हूँ, मगर इनको मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि जब आप मुझे कहेंगे मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप पूछे क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं किसी एक चीफ एग्जीक्यूटिव को कोच करता हूँ तो उसके एक रवैये की, एक सोच की तब्दीली से अगर इदारे में 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोगों के